हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्यूब। आज हम लोग बेस्ट 200 MCQs देखेंगे अगस्त महीने का करंट अफेयर से। आप लोग सब जानते हैं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में 20 to 30% क्वेश्चन अब करंट अफेयर से रहता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हर महीने का करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसके कर लेना। तो ये पार्ट सेकंड है इस वीडियोस लेक्चर का, तो अंत तक बने रहिए। और इसके अलावा और कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेस्ट MCQs और हर महीने का करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स सारे आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स, सारे चीज़ों का लेक्चर मैं प्रोवाइड करूँगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माय नेम इज आशीष आर्या एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। देखिए, शिवाजी नीलंगेकर पास्ट अवे रिसेंटली। ही इज़ द फॉर्मर CM ऑफ विच स्टेट? शिवाजी नीलंगेकर, ये अभी इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कौन से स्टेट के थे। तो ये थे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी महाराष्ट्र के CM कौन है? चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं। और वाइस CM कौन है? वाइस CM अजीत पवार। अजीत पवार, ये सब याद रखिएगा। इनका गवर्नर गवर्नर है भगत सिंह किशोरी। गवर्नर कौन है? भगत सिंह किशोरी। और यहाँ पर और यहाँ भोर मेलघाट और सह्याद्री, नवेगांव, ये सब टाइगर रिजर्व्स है, याद रखिएगा। फनसट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है। एलोरा अजंता की गुफा ये महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ये सब याद रखिएगा। और यहाँ की एक फेमस नृत्य है लावनी। लावनी डांस फोल्क डांस है, ये महाराष्ट्र का, याद रखिएगा। अभी अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मी अन्नपूर्णा योजना लॉन्च किया है। मी अन्नपूर्णा योजना, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंदिरा रसोई योजना किसके द्वारा, कौन से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा रसोई योजना, जिसमें कि 8 रुपये पर प्लेट के हिसाब से पर थाली यहाँ पर भोजन मिलेगा। इसके अनुसार राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क है? सरिस्का है, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर, दर्रा दर्रा नेशनल पार्क और डिजर्ट नेशनल पार्क, ये सब राजस्थान में है। एक रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट रावत भाटा में है। इसके CM कौन है? CM अशोक गहलोत। और वाइस वाइस CM कौन है? ये चीफ मिनिस्टर है सचिन पायलट। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, सचिन पायलट। विच स्टेट हैज़ लॉन्च रिसेंटली न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी फॉर ईयर 2022-23? देखिए दोस्तों, 2020 से 2023 तक के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी अभी अभी कौन से स्टेट गवर्नमेंट लेकर आई है? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभी अभी 3 कैपिटल स्टेट बना रहा है। 3 कैपिटल स्टेट अमरावती, विशाखापट्टनम, और तीसरे का नाम आप बताइएगा। तीसरा का नाम आप कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। और इसके CM है YSR रेड्डी। अभी अभी कौन से जगह पर, कौन से स्टेट में IIM सिरमौर का उद्घाटन नींव रखे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा नींव रखा गया? देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर, ये अभी नया नींव रखा गया है। ये सिरमौर कौन से स्टेट में है? ये है हिमाचल प्रदेश। IIM सिरमौर कहाँ बनेगा? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कौन कौन सा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में? ये एक तो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन, इंदर किला, खीर गंगा नेशनल पार्क, और पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली को साइलेंट वैली से कंफ्यूज मत कीजिएगा। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरला में। साइलेंट वैली केरला में है, पिन वैली ये हिमाचल प्रदेश में है। और एक है कांगेर घाटी वो छत्तीसगढ़ में है। तो ये सब याद रखिएगा।
और जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसके स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए ये बनाया गया है। स्नो लेपर्ड ग्रेट हिमालयन में पाए जाते हैं, याद रखिएगा ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष द कोड टू विन, विशेष कोड टू विन बुक किसके द्वारा लिखा गया है? विशेष कौन है? ये यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन है, बास्केटबॉल टीम के यंगेस्ट कैप्टन है विशेष। तो इन्हीं के ऊपर ऑटोबायोग्राफी बायोग्राफी इन्हीं के जीवन पर ऊपर लिखा गया है, ये निरुपमा यादव के द्वारा, निरुपमा यादव के द्वारा ये विशेष बुक लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, निरुपमा यादव। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज साइन 200 मिलियन फाइनेंशियल डील विथ विच कंपनी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर प्लांट इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में कौन सी कंपनी के द्वारा एशिया डेवलपमेंट के साथ मिल करके बनाया जा रहा है? ये है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर के साथ मिल करके पावर प्लांट बनाया जाएगा बांग्लादेश में। रिलायंस पावर ने अभी अभी रिलायंस जियो ने जियो मीट नाम की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया, जियो मीट, और जियो ग्लासेस भी अभी अभी रिलायंस ने स्टार्ट किया है। मोर टुगेदर कैंपेन इन इंडिया वाज लॉन्च बाय विच कंपनी? मोर टुगेदर, देखिए ये अवेयरनेस कैंपेन है, ये फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। व्हाट्सएप के द्वारा अभी अभी कौन सा है? इट्स बिटवीन यू, ये व्हाट्सएप के द्वारा अभी अभी ये कैंपेन लॉन्च किया गया। ये भी अवेयरनेस कैंपेन है कोविड-19 के लिए। और व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? ये है जिम कून और ब्राइन एक्टन। ये सारे नाम याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछते रहते हैं। ठीक है, ये देखिए, विच कंपनी हैज़ अनाउंस कोलैबोरेशन विथ IISc बैंगलोर टू स्टडी 5G टेक्नोलॉजी? कौन सी कंपनी के साथ 5G टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए हम लोग IISc के डील कर रहे हैं? तो ये कंपनी है नोकिया के साथ IISc बैंगलोर डील कर रहा है 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, इंडिया में लॉन्च करने के लिए। तो याद रखिएगा कौन सी कंपनी? नोकिया को अभी किसने एक्वायर किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। नोकिया कहाँ की कंपनी है? नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। ठीक है, फिनलैंड की कैपिटल हेलेंसिकी। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंसिकी है। और फिनलैंड, यहीं पर सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यंगेस्ट पीएम जो 34 ईयर की हैं, उनका नाम है सना मारिन। ये वर्ल्ड की यंगेस्ट पीएम बनी है फिनलैंड की। तो ये सब याद रखिएगा। और ओल्डेस्ट पीएम अगर पूछ लिया जाए तो ओल्डेस्ट कौन है? महाथिर मोहम्मद। ये सब याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर महाथिर मोहम्मद के बारे में तो पिछले साल बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे? ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू। इनको अब बना दिया गया है CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनको बनाया गया है। और इनके जगह पर अब नए गवर्नर कौन बने हैं? मनोज सिन्हा को नया जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया है। ये 5 अगस्त का न्यूज़ है, ये याद रखिएगा। के वेणुगोपाल है अब रीअपॉइंट किया गया इनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 76। ये सब याद रखिए। आर के माथुर है लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। 6 अगस्त 2020 मार्क एज विच नंबर एनिवर्सरी ऑफ हिरोशिमा डे? आप लोग सब जानते हैं 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराया था, एटम बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था 6 अगस्त को। तो ये कौन सी एनिवर्सरी हम लोग मना रहे हैं इस साल? ये है 75th एनिवर्सरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, 75th एनिवर्सरी। और जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल बॉय। 1 सेकेंड के अंदर ही, विदिन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ही लगभग 75,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी 1 मिनट में। और उससे अभी भी लोग ग्रसित होते हैं वहाँ के। तो याद रखिएगा, ये अभी 75th एनिवर्सरी है। और 9 अगस्त को भी एक बम गिराया गया था, उसका नाम क्या था 9 अगस्त को? फैट मैन। ये सब स्टैटिक जीके का पोर्शन है, सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? NCDC।
यूट्यूब चैनल एक बनाया गया है एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। इनके द्वारा एनसीडीसी के साथ मिल करके यूट्यूब चैनल बनाया गया है फार्मर्स, किसानों के लिए सहयोग करने के लिए। तो इसका नाम क्या है? सहकार कुप ट्यूब इंडिया। सहकार कुप ट्यूब इंडिया ये चैनल का नाम है, ठीक है, सहकार कुप ट्यूब इंडिया। और देखिए अभी एक यूएन फूड समिट 2021 में इंडिया से दो लोगों को बुलाया गया है। एक है रतन लाल और उमा उमा लेले। इनको, ये दोनों किसान हैं, इनको यूएन फूड समिट 2021 में बुलाया गया है, ठीक है। कौशल नहीं है, कुशक बकुला रिनपोच एयरपोर्ट रिसेंटली न्यूज़ में था। ये कौन से स्टेट में है? ये है लद्दाख के किस कहाँ? लेह में ये लेह CISF के द्वारा अब ये संचालित किया जाएगा। CISF के द्वारा अब ये एयरपोर्ट संचालित किया जाएगा। और लेह प्लस कारगिल को अब स्मार्ट सिटी के द्वारा तहत बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ये बनाया जाएगा, ठीक है, लेह और कारगिल। और 100th स्मार्ट सिटी पूछ लिया जाए कि कौन सा है स्मार्ट सिटी, किसको बनाया जा रहा है? तो शिलोंग 100th स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। शिलोंग मेघालय की कैपिटल शिलोंग, ठीक है। यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव हैज़ लॉन्च विच मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन। देखिए अभी यूनियन टेरिटरी ये दोनों को कंबाइन करके एक कर दिया गया है, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को। और इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है दमन इसका कैपिटल है। और जो इसके अभी एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर वो है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। और अभी इनके द्वारा ज्ञान मित्र नाम का ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, ई ज्ञान मित्र। विच सिटी हैज़ रैंक 16th among top 20 most surveillance city globally according to report of UK बेस्ड फॉर्म। देखिए एक यूके के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, उसमें बताया गया है कि इंडिया से 16th रैंक पर है कौन सा शहर? हैदराबाद शहर को 16th रैंक दिया गया है सर्विलियंस सिटीज़ में, मतलब कि मोस्ट नंबर ऑफ CCTV कैमराज और सर्विलियंस के रूप में ये हैदराबाद सिटी को 16th रैंक मिला है, ठीक है, हैदराबाद सिटी। ये याद रखिएगा। What is the maximum amount of loan a unit can now avail under the emergency credit line guarantee scheme? देखिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये अब कितना लोन दिया जा सकता है? ये है 10 करोड़। पहले कितना था? अर्लियर इट वाज 5 करोड़। 5 करोड़ पहले दिया जाता था लोन, लेकिन अब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के तहत अब 10 करोड़ दिया जाएगा। तो याद रखिए। ट्रॉपिकल स्टॉर्म यासिस अभी यासिस आया, वो अभी कहाँ रिसेंटली रीच्ड विच कंट्री? कौन सी कंट्री अभी पहुंच गया? पहले वो USA में था, अब वो कनाडा की तरफ मूव कर गया है। तो कनाडा में अभी तबाही मचा दी है इसने। ये कौन सा कंट्री हो जाएगा? कनाडा। अभी USA में भी एक तूफान आया था, हाना नाम का तूफान। हाना इस साइक्लोन आया था USA में। USA के मोस्ट कौन सी जगह पर? टेक्सास हाना तूफान, हाना साइक्लोन। स्पेशल स्टेटस टू जम्मू कश्मीर बाय एबोलिशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑन विच डे? देखिए अभी हम लोग देखा फर्स्ट एनिवर्सरी मनाए 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को एबोलिश करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर का फॉर्मेशन और लद्दाख का फॉर्मेशन हुआ, वो 1 साल हो गया। तो ये कौन से डे को मनाया गया? ये 5 अगस्त को 2019 को मनाया गया, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो लागू हुआ था वो 31 अक्टूबर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है, उसी दिन यूनिटी डे भी मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के एनिवर्सरी है उस दिन, इसी दिन को ये लागू हुआ था, ठीक है। तो ये सब भी याद रखिएगा। 31 अक्टूबर 2019 यूनिटी डे भी उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द कंट्रीज
ओनली ICMR approved mobile RT-PCR lab which is capable of conducting 9,000 टेस्ट पर मंथ। मतलब कि एक ही सिर्फ ये एक वेन है, PCR वेन, जिसमें कि वो एक महीने में 9,000 कोविड का टेस्ट करेगी। और वो कौन से स्टेट ने अप्रूव किया है, कौन से स्टेट के द्वारा? ये है, कौन से स्टेट के द्वारा? ये कर्नाटका स्टेट के द्वारा अभी अभी अप्रूव किया गया है। ठीक है। और इसी तरह का एक मास्क मास्क नाम से तेलंगाना ने अभी अप्रूव किया है। एक और है धन्वंतरी रथ। धन्वंतरी रथ ये भी गुजरात सरकार ने अभी अभी लॉन्च किया है। धन्वंतरी रथ टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए, कोरोना का टेस्ट कंडक्ट करवाने के लिए ये सब है। मास्क तेलंगाना गवर्नमेंट, धन्वंतरी रथ गुजरात ने, सब याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन है जो अभी अभी अयोध्या राम मंदिर बन रहा है। अयोध्या राम मंदिर जो बन रहा है वो आप लोग बताइए कि कौन से स्टाइल पर वो बेस्ड है मंदिर। जैसे हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं नागरा स्टाइल, द्रविड़ा स्टाइल, नागरा, द्रविड़ा और पाला स्टाइल, बहुत सारे आर्किटेक्चर होते हैं। तो आप लोग बताइए कौन सा स्टाइल का आर्किटेक्चर है ये, आर्किटेक्चर में ये अयोध्या मंदिर बनेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली खाजे, हर्मल चिली, मोयरा बनाना को GI टैग दिया गया। कौन सी स्टेट को GI टैग मिला ये सब चीज़ों का? ये है गोवा। गोवा को हर्मल चिली, खाजे और मोयरा बनाना के लिए GI टैग मिला। अभी अभी GI टैग इसको खोला चिली, ये मिर्ची होती है, इसको भी GI टैग गोवा के द्वारा दिया गया, गोवा को मिला। व्हाट इज़ द थीम ऑफ, ये थीम याद रखें, इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल, कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस। इंडिजीनियस पीपल इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? ये है 9 अगस्त। 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल मनाया जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा इंडिजीनियस पीपल रहते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द ICC मेंस 2020 वर्ल्ड कप? आपको बताना है ICC 2020 वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया के द्वारा अभी अभी 2020 लॉन्च, मतलब इंडिया के द्वारा जो वर्ल्ड कप है वो कंडक्ट किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा 2020 में। और इसका ईयर लिखना भूल गया, तो ईयर भी याद रखिएगा, ये 2021 है। ठीक है, ईयर क्या है? 2021। और देखिए अभी अभी वुमेंस ODI वर्ल्ड कप 2020 में 2021 में ये 50 ओवर्स का मैच है। 1 डे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप वुमेंस का कहाँ पर होगा, कहाँ पर आयोजित होगा, ये बताना है। तो वुमेंस का जो आयोजित होना है वो होगा न्यूजीलैंड में। और वुमेंस का T20 अगर पूछ लिया जाए, T20 कहाँ होगा 2022 में, तो ये है साउथ अफ्रीका। ठीक। और ICC वर्ल्ड कप अंडर-19 2020 में कहाँ होगा? ये भी साउथ अफ्रीका में ही होगा, अंडर-19 ICC वर्ल्ड कप। ठीक है। और अभी अभी नितिन मेनन इंडियन है, उनको इंडिया की तरफ से न्यू एम्पायर बनाया गया है, नितिन मेनन। एक और क्रिकेट से न्यूज़ है, जैसे न्यूज़ में ये बोला गया है अनिल कुंबले कमेटी बनाई गई थी। अनिल कुंबले जो बॉलर थे, उस जो हम लोग सलाइवा को यूज करते हैं बॉल को स्लिपरी बनाने के लिए, तो अब से ये नहीं होगा, इसको मना कर दिया गया है। अब से सलाइवा को यूज़ नहीं कर सकते हैं बॉल को स्लिपरी बनाने के लिए। और ये कौन सी कमेटी के द्वारा किया गया है? तो अनिल कुंबले कमेटी, याद रखिएगा, अनिल कुंबले। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और जो ICC अंडर-19 जो वर्ल्ड कप हुआ था 2020 में, वो कहाँ आयोजित किया गया था? ये साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था। और इसमें
बांग्लादेश ने इंडिया को हरा करके विजेता घोषित हुआ। बांग्लादेश इंडिया को डिफीट कर दिया था फाइनल में। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। बांग्लादेश विनर रहा था आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट में, वर्ल्ड कप 2020 में। Which country has declared the state of environmental emergency after a Japanese shipwreck caused massive oil spills in Indian Ocean? देखिए अभी अभी जापान का एक शिप जहाज और इंडियन ओशियन में डूब गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो ऑयल ऑयल गिर गया उस इंडियन ओशियन में। तो कौन से स्टेट ने इमरजेंसी घोषित कर दिया? ये है मॉरिशियस। मॉरिशियस के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री हैं परवीन जगन्नाथ। परवीन जगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। पृथ्वीराज सिंह रूपन। अभी अभी मॉरिशियस जो प्रधानमंत्री परवीन, इनके पिता अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण से अभी नवाजा गया। पद्म विभूषण याद रखिएगा, पद्म विभूषण। तो ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए अभी अभी मालदीव क्यों इंपॉर्टेंट न्यूज़ में था? ये इनके अभी अभी ऑपरेशन संजीवनी के तहत मेडिसिन पहुंचाया गया मालदीव को, और मालदीव को अभी 54th कॉमनवेल्थ कंट्री बना है। पहले ही कॉमनवेल्थ का भाग था, लेकिन कुछ समय से ये हट गया था, लेकिन अभी अभी फिर से ज्वाइन कर लिया है कॉमनवेल्थ को। तो ये सब याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नियर बाई शेयर फॉर एंड्रॉयड यूजर्स, न्यू फाइल ट्रांसफर शेयरिंग फीचर्स हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच कंपनी? देखिए नियर बाई शेयर, जैसे हम लोग शेयर इट यूज़ करते हैं, जेंडर यूज़ करते हैं, तो उसी तरह एक ये नया एप्लीकेशन बनाया गया है। कौन सी कंपनी के द्वारा? नियर बाई शेयर। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट। नियर बाई शेयर कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है? ये गूगल के द्वारा बनाया गया है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और इसने अभी अभी एक सोडार नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए, सोडार, याद रखिएगा। इंडियन रेलवे हैज़ रिसेंटली डेवलप्ड ए मालगुडी म्यूजियम एट विच रेलवे स्टेशन? देखिए अरसालू रेलवे स्टेशन जो कि कर्नाटका में है, वहाँ पर एक मालगुडी म्यूजियम खोला जाएगा कर्नाटका के शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। सबमरीन केबल कनेक्टिविटी स्टार्टेड इन विच ऑफ द यूनियन टेरिटरी? देखिए चेन्नई से लक्षद्वीप पोर्ट ब्लेयर तक, लक्षद्वीप नहीं, पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार का कैपिटल है, वहाँ तक एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा वहाँ कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। तो ये कहाँ पर बिछाया जाएगा? अंडमान निकोबार में। अगस्त 7 was chosen as National Handloom Day to commemorate the स्वदेशी मूवमेंट। इट टेक्स प्लेस इन विच ईयर? कौन से ईयर में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था? तो ये 1905 में, याद रखिएगा, स्वदेशी मूवमेंट हुई थी। और ये कौन से उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पर? तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। इनके टाइम में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, उसी के अगेंस्ट में जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल हैंडलूम्स डे हम लोग 7 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, कब हुआ था? ये 1905, याद रखिएगा। देखिए अभी अभी टिक बॉर्न SFTS वायरस इमर्ज हुआ है कौन सी कंट्री में? देखिए इस देश में अभी कोरोना भी इसी देश से आया था। तो अभी अभी ये टिक बॉर्न डिजीज जो वायरस है वो चाइना के द्वारा ही लाया गया, फिर से री इमर्ज हो गया। ठीक है, चाइना ने अभी फिर न्यू सैटेलाइट लॉन्च किया है। कौन कौन से सैटेलाइट हैं? एक तो है बैदू और जिंगयान सैटेलाइट। ये सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ये सब लॉन्च हुआ है चाइना के द्वारा। चाइना का एक सेंटोन शहर है जहाँ पर एशियन यूथ गेम्स होगा। एशियन यूथ गेम सेंटोन शहर में। ठीक है, और बीजिंग 2020 में, आप लोगों को सबको मालूम है, तो बीजिंग 2022 में ओलंपिक चाइना में होगा। द फर्स्ट कंट्री किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन और किसान रेल विल ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन महाराष्ट्र
ये देवलाली स्टेशन है, देवलाली एंड विच स्टेशन इन बिहार। महाराष्ट्र से बिहार के लिए एक स्पेशल ट्रेन बनाया गया है ताकि जो कोल्ड स्टोरेज ट्रेन है, इसमें कोई भी जो प्रोडक्ट होते हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, तो उसके लिए ये ट्रेन बनाया गया है। तो ये कौन कौन से स्टेशन से कहाँ स्टेशन तक, ये देवलाली स्टेशन से दानापुर रेलवे स्टेशन तक का सफ़र तय करेगी। और ये फूड ट्रेन है। तो कौन से किसान फर्स्ट किसान स्पेशल ट्रेन कौन से स्टेशन से कौन से स्टेशन तक, याद रखिएगा, दानापुर रेलवे स्टेशन से महाराष्ट्र का देवलाली स्टेशन तक। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि फूड ख़राब नहीं होंगे, प्रोडक्ट्स ख़राब नहीं होंगे और सीधे सेल होने के लिए ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड कॉल्ड परिवार पहचान पत्र बाय विच स्टेट। कौन से स्टेट ने परिवार पहचान पत्र लॉन्च किया है अभी अभी? ये है हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी न्यू यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड लॉन्च किया परिवार पहचान पत्र के नाम से। अब हरियाणा गवर्नमेंट अभी 4th खेलो इंडिया यूथ जो होगा वो हरियाणा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करेगी। ठीक है। इन्होंने एक हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया था, ई सचिवालय। ई सचिवालय नाम से एक हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया था। और अभी अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% जॉब्स जो हैं वो लोकल्स को देने की बात करी है। 75% जॉब लोकल्स को दिया जाएगा। और वर्क मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, ठीक है। अब ये सब याद रखिएगा। मनोहर लाल खट्टर इसके सीएम हैं। मनोहर लाल खट्टर इसके सीएम हैं। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है? कालेसर नेशनल पार्क, कालेसर, और सुल्तानगंज, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये सब हरियाणा में है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू यूज विच एप्लीकेशन फॉर ट्रैक बायोमेडिकल वेस्ट डेली। देखिए क्या होगा, बायोमेडिकल वेस्ट जितने भी होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी मैंडेटरी कर दिया है हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले को। ये इसका नाम क्या है एप्लीकेशन का? कोविड-19 BWM ऐप, बायो वेस्ट मैनेजमेंट ऐप। BWM, BMW नहीं है, BWM। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। पाकिस्तान अनवील अ न्यू पॉलिटिकल मैप दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सर क्रीक एंड, और उसमें कौन सा रीजन और जुड़ा है? तो देखिए अभी अभी पाकिस्तान ने नया अपना मैप जारी किया जिसमें कि जो जम्मू कश्मीर का रीजन है, लद्दाख का रीजन है, और सर क्रीक और जो जूनागढ़ का रीजन है, जूनागढ़ गुजरात में जो रीजन है, उनको अपने टेरिटरी में बताया है पाकिस्तान ने। ठीक है। जूनागढ़ गुजरात में वहाँ पर गिर फॉरेस्ट है, गिर फॉरेस्ट, जहाँ पर कि एशियाटिक लायंस पाए जाते हैं। ठीक है। एन अनआर्म्ड Minuteman III intercontinental ballistic missile was launched by which country? Minuteman III intercontinental ballistic missile was launched by which country? ये अभी अभी USA के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया है, तो ये याद रखिएगा। अभी अभी नए चेयरमैन के रूप में, यूपीएससी के नए चेयरमैन के रूप में किसको नियुक्ति की गई है? ये है प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी को नए यूपीएससी चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की गई है। इससे पहले कौन थे? अरविंद सक्सेना। इंडियन रेलवे हैज़ लॉन्च विच ऐप फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन? रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन, OHE इंस्पेक्शन, OHE इंस्पेक्शन नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है रेलवे मिनिस्टर के द्वारा। रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल, पीयूष गोयल। तो याद रखिएगा, ये इसका नाम है OHE इंस्पेक्शन, OHE इंस्पेक्शन। अब देखिए पीयूष गोयल इंडियन रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, और सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, मुंबई। और इन्होंने अभी अभी एक रोबोट जारी किया था, ये रक्षक नाम से एक रोबोट जारी किया था। एक कैप्टन अर्जुन और एक फैब्री आई, ये तीनों रोबोट इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये सब याद रखिएगा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 12
1000 HP हॉर्स पावर का एक ट्रेन वैग वैग 12B वैग 12B नाम से एक लोकोमोटिव इंजन शुरू किया गया है और ये बिहार में शुरू किया गया। इंडियन रेलवे और वेल कंपनी, इंडियन रेलवे और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने मिल करके 1.7 मेगावाट की सोलर प्लांट बीना जो एमपी में है वहाँ पर सोलर प्लांट खोलने की परियोजना कर रही है। ठीक है। WTF स्पोर्ट्स हैज़ अपॉइंटेड देयर ब्रांड एम्बेसडर टू, देखिए WTF ये ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना को, इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है WTF स्पोर्ट्स का। देखिए अभी सुरेश रैना और एम एस धोनी ने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। सुनामी रेडी विलेज अभी डिक्लेयर किया गया यूनेस्को के द्वारा। ये विलेज, 2 विलेज को किया गया है। तो ये 2 विलेज कौन सी स्टेट में है आपको बताना है। ये है उड़ीसा में ये 2 विलेज, इसका नाम क्या है, वेंकट रायपुर और नोलियासी। वेंकट रायपुर एंड नोलियासी ये दोनों विलेज हैं जो उड़ीसा में हैं और इनको सुनामी रेडी विलेज। अब सुनामी रेडी का मतलब क्या, मतलब कि सुनामी के लिए हमेशा तैयार रहना। ये विलेज को डिक्लेयर किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसके MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ये ऑड्री अजोले इसके चेयरमैन है। ये सब याद रखिएगा। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना लॉन्च बाय विच स्टेट, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगेन ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये एक नैपकिन बांटने की योजना है। फ्री में सैनिटरी नैपकिन बांटा जाएगा 23 लाख महिलाओं को। ये कौन से, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अभी एक हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री का रैंक क्या है, ये है सेकेंड रैंक रिलायंस इंडस्ट्री को मिला है। फर्स्ट किसको मिला है, फर्स्ट एप्पल को मिला है। एप्पल के CEO कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। पोकाली वेराइटी ऑफ राइस इज़ फाउंड इन विच स्टेट, पोकाली वेराइटी ऑफ राइस, ये देखिए अभी न्यूज़ में था क्योंकि इस स्टेट में बाढ़ की वजह से हाईली जो सॉल्ट की मात्रा अधिक हो जाती है। तो पोकाली वैरायटी एक ऐसा चावल है जिसमें कि सॉल्ट का मात्रा बिल्कुल रहता नहीं है, बिल्कुल कम रहता है। तो इसीलिए ये सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप है पोकाली वैरायटी के राइस की। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये है वेस्ट बंगाल में ये सबसे ज़्यादा खाया जाता है, ये सुंदरबन एरिया में। MSME मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी। सक्षम पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये सिडबी के द्वारा MSME सक्षम नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है लखनऊ और इसके अभी हेड कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके हेड है। Which organization has imposed sanction over cyber attack on organization of Russia, China and North Korea? कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अभी सैंक्शन लगा दिया है, बैन कर दिया है साइबर अटैक जो हो रहे थे, वो कौन से कंट्रीज़ के ऊपर, रसिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। और ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन यूनियन, ये ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है और नाटो का भी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। अमेजिंग अयोध्या बुक रिटन बाय, देखिए अमेजिंग अयोध्या, अभी अयोध्या का उद्घाटन हुआ, भूमि पूजन हुआ अयोध्या राम मंदिर के लिए। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये नीना रॉय
के द्वारा हमारे बुक्स एंड ऑथर के सीरीज़ में आप जाकर देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो जनवरी से लेकर के जुलाई महीने तक का सारे बुक्स मैंने कवर किए हैं। उन उसके अलावा एक भी आपका बुक्स एंड ऑथर से छूटेगा नहीं MCQs। तो ये याद रखिएगा, नीना राय के द्वारा ये अमेजिंग अयोध्या लॉन्च किया गया। एज पर द यूनेस्को, ऑलमोस्ट हाउ मेनी एडिशनल चिल्ड्रंस में ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू कोविड-19। देखिए कोविड-19 की वजह से जो यूनेस्को ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया कि 25 मिलियन लोग स्कूल्स ड्रॉप आउट हो जाएंगे इस कोविड-19 महामारी के चलते। तो याद रखिएगा 25 मिलियन। विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज़ अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फॉर डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट के लिए कौन सा डिस्प्यूट ऑनलाइन रिजॉल्व किया जाएगा डिस्प्यूट्स को, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के अभी शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं और फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल का याद रखिएगा, एक इन्होंने किताब लिखा है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इनके द्वारा रिलीज किया गया है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंदिरा वन मितान ऐप टू मेक फॉरेस्ट ड्वेलर सेल्फ रिलायंट। देखिए अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर, तो फॉरेस्ट ड्वेलर भी आत्मनिर्भर के लिए कौन से स्टेट ने ये इंदिरा वन मितान ऐप लॉन्च किया है? ये है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये आदिवासियों के लिए ये लॉन्च किया है। ठीक है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे? इंटरनेशनल यूथ डे का थीम क्या है? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और इंटरनेशनल यूथ डे हम लोग कब मनाते हैं? ये 12 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। इसी दिन 12 अगस्त को ही हम लोग एलिफेंट डे भी मनाते हैं। एलिफेंट डे के मौके पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल का नाम है सुरक्षा पोर्टल। एलिफेंट और एनिमल्स कॉन्फ्लिक्ट को देखने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और जो नेशनल यूथ डे कब मनाते हैं हम लोग? नेशनल यूथ डे वो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के बर्थडे पर ये नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसका थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस? बेलारूस के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये है अलेक्जेंडर लुकाशेंको को अभी नया प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्ति की गई है बेलारूस का। हसन दियाब किसके हैं? हसन दियाब लेबनान के बेरूत में एक अभी बॉम्ब विस्फोट हुआ, मतलब कि धमाका हुआ। उसमें केमिकल कौन सा यूज़ हुआ था? केमिकल था एमोनिया नाइट्रेट, और ये लेबनान का कैपिटल बेरूत में हुआ था। और हसन दियाब वहीं के अभी प्रेसिडेंट है। जीन कास्टेक्स ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट। हसन रूहानी ईरान के हैं। सब याद रखिएगा। कमला हैरिस ऑफ इंडियन ओरिजिन नॉमिनेटेड एज विच कंट्री वाइस प्रेसिडेंट? कमला हैरिस को अभी USA का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और ये नॉमिनेट हुई है जॉय बॉर्डन। ये ऑपोजिशन लीडर है जॉय बॉर्डन USA के। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप इसके प्रेसिडेंट है। 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल दैट डॉटर हैव इक्वल राइट एज फॉर दैट ऑफ सन हेडेड बाय हुम। मतलब कि अभी ये एक बेंच सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि डॉटर्स को भी इक्वल राइट्स मिलेगा उनके फादर के जो भी प्रॉपर्टी में। ठीक है। तो ये कौन से 3 थे? ये तीनों थे और इनके हेड थे अरुण मिश्रा और एस नसीर और MR शाह और अरुण मिश्रा, इन तीनों में इसको कंडक्ट किया था। रिसेंटली कौन सी कंट्री के PM हसन दियाब? अभी मैंने बताया कि लेबनान के PM हसन दियाब हैं और इन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है ताकि बहुत ज़्यादा वहाँ जो बेरूत में जो ब्लास्ट हुआ था कैपिटल लेबनान की कैपिटल बेरूत में, तो आक्रोश बहुत ज़्यादा
फैल रहा था, इसकी वजह से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। पीएम स्वनिधि योजना हैज़ लॉन्च टू स्ट्रीट वेंडर्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाउ मच लोन विल बी। देखिए स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेले वाले पर जो रहते हैं उनके लिए जो अभी अभी स्कीम लॉन्च किया गया है, इससे पीएम स्वनिधि योजना, जिसके तहत 20,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा ताकि उनको कोरोना के चलते कोई परेशानी ना है। हाउ मेनी ट्राइबल म्यूजियम्स आर टू बी स्टेब्लिश बाई ट्राइबल मिनिस्ट्री बाई 2022। कितने ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा ट्राइबल मिनिस्टर है, याद रखिएगा। और कितना बनाया जाएगा? ये 9 ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा। 2 तैयार हो चुके हैं और 2020 तक ये 2 ओपन हो जाएंगे और बाकी के साथ 2022 तक तैयार किया जाएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय रसिया। रसिया ने सबसे पहले कोविड-19 का वैक्सीन तैयार कर ली है और इसका नाम रखा है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक इनके सैटेलाइट फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट थी जो कि स्पेस में गया था और वो स्पेस के रेस में भी जीते थे और वैक्सीन बनाने के रेस में भी जीत गए, इसीलिए इसका नाम स्पुतनिक 5 रखा है। अभी अभी सिनोवैक नाम का भी एक बना है, ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। सुरक्षा नेशनल पोर्टल ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। मैंने बताया सुरक्षा नेशनल पोर्टल एनिमल और एलिफेंट और ह्यूमंस के कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए ये बनाया गया है और ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया गया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा बनाया गया है। आपको बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अभी मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। माउंट सिनाबंग वॉल्केनो इरप्टेड रिसेंटली। ये माउंट सिनाबंग वॉल्केनो कहाँ पर है? ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का कैपिटल क्या है? अभी अभी इन्होंने कैपिटल चेंज किया, ईस्ट कालीमंतन। ये बोर्नियो आइलैंड पर है, इनका कैपिटल अभी अभी चेंज हुआ है, तो ये सब याद रखिएगा। फर्स्ट इंडियन प्राइवेट कंपनी टू लॉन्च फर्स्ट अपर स्टेज रॉकेट सिस्टम। ये कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है जो कि लॉन्च किया है? ये है स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा पहला रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया गया है और ये पहली भारतीय प्राइवेट कंपनी है। Which organization has imposed first ever sanctions on cyber attack on Russia, China, North Korea? ये तो मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, यूरोपियन यूनियन। काउकाज, इंडिया विल पार्टिसिपेट इन काउकाज 2020 मिलिट्री एक्सरसाइज विथ विच कंट्री। काउकाज मिलिट्री एक्सरसाइज ये जापान के साथ हुआ, ये रसिया के साथ हुआ है, गोवा वाले क्षेत्र में, ठीक है, रसिया, याद रखिएगा। काउकाज मिलिट्री एक्सरसाइज रसिया के साथ में हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो, और हमें इससे अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर मोर अपडेट्स करंट अफेयर्स जीके के लिए। थैंक यू।